और इस बीच अब मैं आपको सीधे लेकर चलती हूं बिहार की राजधानी पटना। पटना में इस समय पुलिस सड़कों पर तैनात नजर आ रही है, हाथ में लाठियां हैं। दरअसल यहां अब से कुछ देर पहले हल्का लाठीचार्ज पुलिस की तरफ से किया गया है। जो जबरन बंद करवा रहे थे प्रदर्शनकारी, उन्हें यहां से खदेड़ा है। दरअसल आरक्षण का मुद्दा और ये SC/ST का आरक्षण, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया, SC/ST आरक्षण में कोटे के भीतर कोटा लागू किया जा सकता है, उसी के विरोध में आज ये प्रदर्शनकारी जो देश के अलग अलग राज्यों में सड़कों पर उतरे हुए हैं, भारत बंद का आज आह्वान किया गया है। और ऐसे में ये आरक्षण की लड़ाई जब सड़क पर आई तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं, उन प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठी भांजती हुई नजर आ रही है। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा जा रहा है। पटना में प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, दोपहर के 12 बज रहे हैं और यहां पटना के बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। जितनी दुकानें आपको नजर आएंगी इन तस्वीरों में, सबके शटर डाउन। आज सुबह से यहां पर प्रदर्शनकारियों का हल्ला बोल था। प्रदर्शनकारी यहां कोई दुकान खुलने नहीं दे रहे थे और ये सवाल पूछा जा रहा था कि क्या इस प्रदर्शन को राज्य सरकार की तरफ से मौन स्वीकृति दी गई है। आखिरकार अगर प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरकर इस तरीके की हुड़दंगई दिखा रहे हैं कि वो दुकानदारों को दुकान खोलने नहीं दे रहे, वो सड़क पर आवाजाही ठप कर रहे हैं, तो फिर पुलिस कहां है? पुलिस क्यों नदारद? और अब एक्शन में पटना पुलिस को देख रहे हैं आप, सड़कों पर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ते हुए पटना पुलिस के ये जवान। हुई है इस पूरे घटना में क्या? हाँ गिरफ्तारी हुई है। ठीक है, जो है यहाँ पर थे उन्होंने हो गया भाई, हो गया भाई, रुकिए ना, मेरे को लेने दीजिए ना। ठीक सर क्या अरे भाई हो गया। सर एक नेशनल क्योंकि जिस तरीके से प्रदर्शनकारी कितनी लाठी आपने चलाई है? कितने लोग? नहीं, लाठियां नहीं चलाई है, हम लोगों ने खदेड़ दिया है, खदेड़ दिया है। कितने लोग की गिरफ्तारी हुई सर? अभी गिरफ्तारी हम लोग पता करेंगे कितने लोगों को हुआ है। कितने लोग घायल हुए सर आपके? नहीं कोई, अभी तो हम देखते हैं, उसका मुआयना आपको भी करते हैं। चोटें लगी हैं? हाँ चोट लगी है, लाठी लगी है। आपको भी लाठी मारा? इसकी वजह से पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। हाँ, उनके द्वारा बैरिकेडिंग तोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश की। डाक बंगला से आगे जाने की किसी को अनुमति नहीं है, क्योंकि ये भी यहाँ तक भी आए थे, वो बिना किसी अनुमति से आए थे। इसके बाद भी हम लोगों ने उनको डिस्पर्स कराने के लिए अनुरोध किया, लेकिन उनके द्वारा बैरिकेडिंग तोड़ के आगे भागने की कोशिश की, तब हम लोगों ने खदेड़ दिया है। ठीक है, ठीक है। देखिए प्रदर्शन सुबह तो ये पटना में पुलिस अधिकारी को आप सुन रहे थे जो मौके पर पहुंचे और उनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि देखिए प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन जब प्रदर्शनकारी बिना अनुमति के डाक बंगला की तरफ आगे बढ़ने लगे और वो भी बैरिकेड तोड़कर, तो फिर मजबूरन पुलिस को यहां पर लाठियां चलानी पड़ी। तस्वीरें आपके सामने, पुलिस ने यहां पर हल्का लाठीचार्ज किया है। प्रदर्शनकारी जो है वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। प्रदर्शनकारी सुबह से ही पटना में सड़क पर उतरकर जोरदार तरीके से प्रदर्शन करते हुए, दुकानें पटना की आप देख रहे हैं तस्वीरें, सब बंद नजर आ रही हैं। कोई दुकानदार अपनी दुकान खोल नहीं पा रहा था। प्रदर्शनकारी हर तरफ नजर आ रहे थे और अब जब दोपहर होते होते प्रदर्शनकारी डाक बंगला इलाके की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वहां जो सुरक्षा के लिए बैरिकेड्स लगे हैं उन्हें प्रदर्शनकारियों की तरफ से फांदने की कोशिश की गई, तब पुलिस हरकत में आई है, तब पुलिस एक्शन में आई है और तब पुलिस की तरफ से ये लाठीचार्ज किया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पानी की बौछार, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी पुलिस की तरफ से किया गया। ये देखिए तस्वीरें, अब और तस्वीरें भी आ गई हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि जिस समय ये पुलिस की तरफ से पानी की बौछार का इस्तेमाल किया गया, लाठीचार्ज की गई, उस समय हालात क्या थे। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी आर्यन आनंद इस समय मौजूद हैं और जरा जानते हैं आर्यन आनंद से, अब स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में नजर आ रही है आर्यन आनंद? देखिए बिल्कुल, डाक बंगला चौराहा का ये इलाका है। अमूमन जब भी राजधानी पटना में प्रदर्शन होता है, यहीं पर प्रदर्शनकारी आकर एकजुट होते हैं। और देखिए तस्वीरें यहाँ पर ही, जो सामने तस्वीर आप देख रही है, भीड़ है, यहीं पर प्रदर्शनकारियों को रोका गया था बैरिकेड के माध्यम से और बैरिकेड लगातार तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। बैरिकेड पर प्रदर्शनकारी चढ़ रहे थे। देखिए बैरिकेड किस तरीके से तितर बितर है और ये एक ऑटो पर नारेबाजी की जा रही थी। यही से लगातार सरकार के खिलाफ जो नारेबाजी है वो की जा रही थी। देखिए शीशा जो है वो इस ऑटो का फूटा है। प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया गया। जब जो भीड़ थी वो भीड़ जब बेकाबू होती नजर आई, बैरिकेड फांदने की कोशिश कर रहे थे प्रदर्शनकारी। उसके बाद
जो सुरक्षा में तैनात कर्मी थे महिला, देखिए जो महिला सिपाही है वो यहाँ मौजूद है, पुरुष सिपाही मौजूद है, इन लोगों द्वारा जो लाठीचार्ज है वो किया गया और किस तरीके से जो यहाँ मौजूद भीड़ थी उनके चप्पल जूते यहाँ पड़े हुए, बैनर पोस्टर गिरा हुआ है, वाटर कैनन का प्रयोग किया गया भीड़ को तितर बितर करने के लिए। प्रशासन का पुख्ता इंतजाम था, लेकिन जो प्रदर्शनकारी थे वो आगे जाने की मांग कर रहे थे, कह रहे थे कि हमें राजभवन तक जाने दिया जाए, हम अपना विरोध वहां जाकर दर्ज कराएंगे। और इसी बीच जो लाठीचार्ज है वो प्रशासन द्वारा किया गया ताकि जो भीड़ लगातार उपद्रव मचाने की कवायद में थी, आगे बढ़ने की कवायद में थी, उन्हें नियंत्रित करने के लिए ये लाठीचार्ज किया गया। और फिलहाल जो तस्वीरें आप इस वक्त डाक बंगला चौराहा की देख रहे हैं, देखिए भारी संख्या में जो प्रशासन तैनात है वो दिख रहा है और इसके साथ ही जो प्रदर्शनकारी थे वो भाग गए हैं। कई जो अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। हम चाहेंगे अधिकारी से भी बात करें कि आखिर जो लाठीचार्ज हुआ उसके बाद किन लोगों को जो है हिरासत में लिया गया। देखिए एक प्रदर्शनकारी हैं, लेकिन यहाँ पे लाठीचार्ज करके हम लोगों को रोका गया है। ये लड़ाई रुकेगी नहीं, हम लोग संविधान के साथ हैं और कानून के साथ हम लोग हाथ में नहीं लेने वाले, ना लड़ेंगे ना झुकेंगे। जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें हिरासत में ले लिया गया और साफ तौर पर कि हम रुकेंगे नहीं, ये लड़ाई आगे भी जो है जारी रहेगी। लाठीचार्ज किया गया इन प्रदर्शनकारियों के ऊपर जब प्रशासन ने देखा कि अब इनकी जो भीड़ है वो काबू में नहीं रहेगी। बैरिकेड को लगातार धक्का दिया जा रहा था, प्रशासन बैरिकेड को रोक रहे थी। उसके बाद जो प्रदर्शनकारी थे वो बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए और जब प्रशासन ने देखा कि अब इन्हें रोकना संभव नहीं है, उसके बाद जो सुरक्षा में तैनात किए गए फोर्सेस थे उनके द्वारा ये लाठीचार्ज की गई, वाटर कैनन का प्रयोग किया गया। कई जो प्रदर्शनकारी है उन्हें पुलिस ने दौड़ा कर पीटा, जिसके बाद यहाँ पर मौजूद प्रदर्शनकारी वापस बेरंग लौटे हैं। मांग कर रहे थे कि हमें डाक बंगला चौराहा से आगे राजभवन की ओर बढ़ने दिया जाए, वहाँ जाकर हम राज्यपाल के समक्ष अपने ज्ञापन को रखेंगे। जो हमारी मांग है उन मांगों को रखने की बात ये प्रदर्शनकारी कर रहे थे। बिल्कुल, तो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को किस तरीके से यहाँ पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है और ऐसे में कुछ प्रदर्शनकारी यकीनन घायल भी होंगे। हालांकि अभी वो आंकड़ा सामने नहीं आ रहा है। कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। आर्यन आनंद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आर्यन, हम इन प्रदर्शनकारियों के हाथ में देख रहे हैं नीले झंडे इन्होंने पकड़े हुए हैं। जो SC/ST समुदाय जो है उनसे जुड़े संगठनों से जुड़े हुए ये लोग जो सड़क पर उतरे, क्या आज के इस प्रदर्शन को बिहार में राजनीतिक दलों का समर्थन भी था और क्या राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी यहाँ पर सड़क पर उतरे हुए नजर आ रहे थे SC/ST समुदाय से जुड़े संगठन के लोगों के साथ? देखिए बिल्कुल नैतिक तौर पर जो विपक्षी दल के कई मुख्य दलें हैं, राष्ट्रीय जनता दल ने नैतिक तौर पर इस बंद को समर्थन दिया था। बात अगर लोजपा रामविलास की जाए तो उन्होंने भी इस आह्वान को नैतिक तौर पर समर्थन दिया था, लेकिन राजधानी पटना में कहीं पर भी जो राजनीतिक दल के नेता हैं या उनके कार्यकर्ता हैं वो नज़र नहीं आए। हालांकि जो BSP है, बहुजन समाज पार्टी, उनके लगभग 50 से ज़्यादा जो कार्यकर्ता थे वो यहाँ पहुँचे थे। उनके हाथों में बैनर पोस्टर था और वो प्रदर्शन कर रहे थे। तो नैतिक तौर पर कई राजनीतिक दलों ने इस बंद को समर्थन दिया है, लेकिन सड़क पर कोई एक दल उतरा तो वो BSP थी। मायावती का जो पोस्टर था, मायावती के पार्टी का जो झंडा था, मायावती के तस्वीर के साथ ये प्रदर्शनकारी उतरे थे। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ आर्यन आनंद, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच जरा दर्शकों को ये तस्वीरें एक बार फिर से दिखाते हैं और उस समय किस तरीके के हालात बन गए थे यहाँ पटना में, इन तस्वीरों के जरिए जरा समझिए आप। तो ये देखिए किस तरीके से आरक्षण की लड़ाई जो सड़क पर आई। सुबह से ही प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे हुए थे। बिहार की राजधानी पटना की ये तस्वीरें आपके सामने हैं और अब दोपहर होते होते जब प्रदर्शनकारियों की तरफ से ये जिद पकड़ी गई कि वो आगे डाक बंगला इलाके की तरफ बढ़ेंगे और उसी तरफ जो सुरक्षा में बैरिकेड्स लगाए गए थे उन्हें तोड़ने की उनकी तरफ से कोशिश की गई, तब पुलिस एक्शन में आई और पटना पुलिस लाठियां भांजती हुई प्रदर्शनकारियों पर। बड़ा हुजूम यहां पर प्रदर्शनकारियों का इकट्ठा हो गया था। पुलिस की तैनाती भी लेकिन मुस्तैद अंदाज में थी और देखिए किस तरीके से पुलिस प्रदर्शनकारियों को यहां पर लाठियां भांजकर खदेड़ रही है। वाटर कैनन तैनात थे और जैसे ही प्रदर्शनकारी बेकाबू होने की कोशिश में नजर आए, फौरन ही पुलिस की तरफ से
पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया गया, हल्का लाठीचार्ज किया गया और जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें अब यहां से खदेड़ दिया गया है। अभी का अपडेट जो हमारे सहयोगी आर्यन आनंद दे रहे थे। फिलहाल स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में पुलिस ने ले ली है। आर्यन, बहुत धन्यवाद आपका।